Well, guys, greetings. I hope you guys are keeping well. You are enjoying your time. You are having gala time. You are relishing your moments. I mean to say, your life is a bed of roses. And you guys are going to learn something new today. Well, if I'm audible properly, do let me know. After that, I'm simply gonna start my session. तो जो मेरी आवाज़ है वो एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके बाद में हम लोग शुरू करने वाले हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, चलेगा। I have simply come to know I'm audible properly, so we are just about to start our session. For the time being, as you guys know, this session is gonna be all about one word substitution और starting से हम लोग शुरू करेंगे। और अगर मैं बात करूं कि जो पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का, तो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आज फटाफट एक बार जो इंग्लिश जोन यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेक इट श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन डेफिनेटली। चलेगा डियर्स, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन एज यू कैन चेक इट आउट। द हाउस और शेल्टर ऑफ एन अरब इज कॉल्ड व्हाट? डावर, बरो, कन्वेंट या डेयरी? बताइएगा, डावर, बरो, कॉन्वेंट या डेयरी, व्हाट इज इट कॉल्ड? सो एक बार कमेंट सेक्शन में रुक कर लेते हैं। प्रियंका बेटिया, आपका स्वागत है। वेलकम टेक फॉर गेमर्स। हेलो डियर, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? ऑनलाइन गेमर, हेलो हेलो हेलो। इशू, आपका स्वागत है। चलेगा। पूनम ढाका इज देयर, हेलो हेलो हेलो। और हर्षिता बेटिया, गुड इवनिंग। डिम्पल दलाल, गुड इवनिंग। गौरव मदान, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? जयश्री, वेलकम। एंड साकेत काद्यान एंड लक्ष्य ढाका, वेलकम बेटे। और साथ में अभी प्रिंसी और समीर कुंडू। चलेगा चलेगा, बहुत ही बढ़िया। फर्स्ट का ए आपने लगा दिया, डावर। द हाउस और शेल्टर ऑफ एन अरब इज कॉल्ड डावर। बिल्कुल सही जवाब है भाई, डावर बोला जाता है। जो बरो होता है दैट इज कॉल्ड अ होल, जो कि किसी क्रीचर के द्वारा खोद दिया जाता है। कहां पर? जमीन में। कॉन्वेंट हमारे स्कूल्स होते हैं, या फिर हाउस और शेल्टर फॉर नन्स, यानी कि वो कॉन्वेंट बोला जाता है। डेयरी हमारी गाय या भैंस की होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आज माफ करिएगा, पेन का यूज नहीं कर रहा हूँ। और ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिसने भी ए ऑप्शन लगाया है वो अपने अपने खाते में एक नंबर जोड़ लीजिएगा। दीपक रजाक इज देयर, हेलो हेलो जी, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? चलेगा। डिम्पल ने ए लिखा है, ऑनलाइन गेमर इशू ने ए लिखा है, और साकेत, बिल्कुल डिम्पल आज कोई बफरिंग नहीं है। प्रिंसी ने भी ए लिखा है, जयश्री ने ए लिखा है, डावर लिखा है, लक्ष्य ने। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल टाइम से प्रेजेंट हो गई है। प्रिंसी बेटे, आपका स्वागत है। चलेगा। हियर वी गो फॉर द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्लेस फ्रीक्वेंटेड फॉर रीजंस ऑफ प्लेजर और हेल्थ, यानी कि प्लेजर के लिए या हेल्थ के लिए ऐसी जगह जहां पर बार बार विजिट किया जाता है, बार बार रिपोर्ट किया जाता है, उस जगह को क्या बोला जाता है? पैडिक, बूथ, स्लरी या रिजॉर्ट? हियर वी गो फॉर 4 ऑप्शंस and you have to tell me the correct answer, correct option, whether it is all about A, B, C or D. चलेगा। A place frequented for reasons or pleasure, reasons of pleasure or health is called what? चलेगा। resort आपने यहां पर लिखा है, A आपने लिखा है सोनी। चलेगा चलेगा। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, इसके अगर मैं बात करूं, पैडिक इज कॉल्ड व्हाट? ग्रासलैंड बोली जाती है हॉर्सेस के लिए, जहां पर उनको रेस से पहले रखा जाता है। बूथ जो होता है वो एक तरीके से स्टॉल होता है चीजें वगैरह बेचने का। स्लरी इज कॉल्ड अ रूम, जो कि किचन के साथ में होता है, जहां पर प्लेट्स वगैरह धोई जाती हैं। रिजोर्ट इज द राइट आंसर। तो हियर वी गो फॉर ऑप्शन डी। बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रिजोर्ट इज द राइट आंसर। दीक्षा बेटी, आपका स्वागत है। वेलकम वेलकम वेलकम। चलिए, रिजोर्ट दीपक ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो अगर आपका ऑप्शन भी डी है तो आपने अपने खाते में एक नंबर जोड़ लीजिएगा। डी को लॉक करके बाकी सबको ब्लॉक कर लीजिएगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। चलिए। अ प्लेस वेयर फिश आर केप्ट, जहां पर मछलियां रखी जाती हैं, उसको क्या बोला जाता है? एक्वेरियम, डावर, डेन या फॉर्म? बताइएगा। हियर वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज राइट हियर ऑन आवर स्क्रीन। तो एक बार चेक कर लीजिएगा और मुझे बताइएगा। बिल्कुल भाई, क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट हियर ऑन आवर स्क्रीन। तो एक बार देखिएगा। अ प्लेस वेयर फिश आर केप्ट इज कॉल्ड व्हाट? क्या बोला जाता है? लेट मी रिफ्रेश माय कमेंट्स फर्स्ट। और कौन कौन, लेट्स चेक इट आउट। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट आंसर कम्स फ्रॉम किसकी तरफ से? चलिए। एक्वेरियम, डावर, डेन और फॉर्म? बिल्कुल थर्ड का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। साकेत का सबसे पहले, ऑनलाइन गेमर का सबसे पहले, लक्ष्य का
अरे यार सबका डिंपल 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 प्रिंसी, लक्ष्य ऑनलाइन गेमर, साकेत, दीपक और लक्ष्य ढाका, जयश्री, प्रिंसी और दीपक। बिल्कुल, एक्वेरियम इज द राइट आंसर। डावर क्या होती है? अ हाउस और शेल्टर ऑफ एन अरब इज कॉल्ड डावर। डेन जो होती है रेस्टिंग प्लेस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स होता है, खास करके शेर का। और फॉर्म जो होता है वो स्ट्रक्चर होता है। तो भाई यहां पर एक्वेरियम इज द राइट आंसर। थर्ड का ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। फोर्थ आ गया है अ सब्सटेंस दैट किल्स जर्म्स, जो कि जर्म्स को मारता है, ऐसे सब्सटेंस को क्या बोला जाता है? फेट्रिसाइड, जर्मिसाइड, होमिसाइड या नन। CID जिस वर्ड के लास्ट में होता है ये किलिंग से रिलेटेड होता है, यू नो इट रियली वेरी वेल। चाहे वो सोरोरिसाइड हो या पेट्रिसाइड हो या मेट्रिसाइड हो या फिर वो जीनोसाइड हो, चलिएगा। गुड इवनिंग शुभम। यहां पर देखते हैं जर्मिसाइड, यहां पर हर्षिता ने सबसे पहला जवाब दिया है, लेकिन उससे पहले डिंपल का जवाब आ चुका है बी, यानी कि जर्मिसाइड इज द राइट आंसर। जर्म्स को जो मारता है तो जर्मिसाइड हो गया भाई। फेट्रिसाइड बोले तो फेट्रिसाइड क्या होता है? फेट्रिसाइड इज कॉल्ड किलिंग ऑफ ब्रदर। किलिंग ऑफ ब्रदर, ब्रदर होती है या फादर होती है? फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखिए और मुझे बताइएगा। चलिए चलिए, तो भाई होमिसाइड वो किसी भी आदमी का कत्ल होता है। ए जो ऑप्शन है ये ब्रदर की किलिंग होती है या फादर की होती है? फटाफट एक बार जवाब लगाइएगा। चलिए फटाफट बताइएगा। और होमिसाइड किसी भी आदमी की किलिंग होती है भाई, ठीक है। तो फेट्रिसाइड में बताइएगा ब्रदर की होती है या फादर की होती है? फटाफट बताइएगा, लेट्स चेक इट आउट। कौन यहां ऐसा बैठा है जो फटाफट इसका जवाब देगा कि फेट्रिसाइड, ध्यान रखिएगा मैंने फैक्ट्री बोला है, ये ब्रदर की किलिंग होती है या फादर की किलिंग होती है? बताइएगा। चलिए, here we go for next question. Anything that has life is called what? Atheist, animate, accessible या none? बताइएगा। Anything that has life is called what? जिसके अंदर किलिंग ऑफ फादर बोला जाता है। जी नहीं हर्षिता बेटे, बिल्कुल गलत जवाब है। वो पैट्रीसाइड होता है बेटे, पैट्रीसाइड होता है। किलिंग ऑफ फादर इज कॉल्ड पैट्रीसाइड, ये फैट्रीसाइड था, ब्रदर होती है बेटे। चलिए, Anything that has life is called what? Atheist, animate, accessible या none? बताइएगा। साथ में यार शेयर करते रहिएगा, आप लोग शेयर नहीं करते हो। एनिमेट था, ब्रदर होती है, बिल्कुल आपने सही लिखा साकेत और डिंपल, बहुत बढ़िया, गजब जवाब दिया है आप लोगों ने। और यहां पर फिफ्थ का बी आपने जवाब दे दिया, फिफ्थ का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एनिमेट, एनिमेशन आपने सुना होगा ना, तो एनिमेट इज द राइट आंसर। एथीस्ट जो होता है वो नास्तिक होता है, थीस्ट हमारा आस्तिक होता है। एक्सेसिबल जिस तक हमारी पहुंच हो, एक्सेसिबल होता है जो चीज हम लोग अचीव कर सकते हैं। नन यू नो रियली वेरी वेल, तो यहां पर एनिमेट इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है भाई एनिमेट। चलेगा डियर्स, इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट हियर ऑन आवर स्क्रीन, तो स्क्रीन पर आ चुका है, देखिएगा। अ नंबर ऑफ पिकॉक्स इज कॉल्ड व्हाट? मस्टर, बवी, लीप या पैक? बताइएगा। मस्टर, बवी, लीप या पैक? लेट्स चेक इट आउट, सही जवाब किसकी तरफ से आता है? नंबर ऑफ पिकॉक्स इज कॉल्ड व्हाट? चलिएगा चलिएगा, फटाफट जवाब लगाइएगा। सिक्स का बी आपने लगा दिया है, बवी। इसी के साथ में मैं आपको बता देता हूं, जो बवी आपने यहां पर जवाब लगाया है वो बिल्कुल सही जवाब लगाया है। बवी इज द राइट आंसर फॉर अ नंबर ऑफ पिकॉक्स। हालांकि इसके लिए एक और वर्ड होता है लेकिन वो नहीं है, तो यहां पर बवी ठीक है, बवी ठीक है। अरे लक्ष्य यार चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो। अच्छा जी, A number of peacocks is called bovy। जो मस्टर होता है दैट इज कॉल्ड गैदरिंग, खास करके किसकी मिलिट्री की जो गैदरिंग होती है उसको मस्टर बोला जाता है, ठीक है भाई। लीप होता है वो लीप छलांग लगाना होता है। पैक जो होता है वो बंडल होता है या झुंड भी बोला जा सकता है, गिदड़ों का झुंड होता है पैक, बिल्कुल भाई। तो 6 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी को लॉक करके बाकी सबको ब्लॉक कर लीजिएगा। कई सारे सेट्स करने हैं भाई, फटाफट चलिएगा, फटाफट चलिएगा, कई सारे सेट्स करने हैं। 6 का बी बिल्कुल सही जवाब था। यहां पर आर्मी लवर इज देयर। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलिए, here we go for next question। a number of soldiers is called what? a number of soldiers is called what? क्या बोला जाता है a number of soldier को? गैंग, आर्मी, रोप या क्लम्प? बताइएगा।
गैंग, आर्मी, रॉप या क्लम्प, क्या बोला जाता है? फटाफट बताइएगा। लेट्स चेक इट आउट। दिशा, वेलकम, गुड इवनिंग। गैंग, आर्मी, रॉप या क्लम्प? आर्मी। आर्मी इज द राइट आंसर। ए फॉर आर्मी। ए फॉर एप्पल नहीं होता है, ए फॉर आर्मी होता है। जो गैंग होती है वो किस किस की होती है? गुंडों की होती है गैंग, गधों की गैंग होती है, और नेता लोगों की गैंग होती है। तीनों की गैंग होती है, ठीक है। रोप जो होता है वो हमारा रस्सा होता है भाई। और अगर बात की जाए क्लम्प की, क्लम्प इज कॉल्ड क्लस्टर, झुंड जो होता है, ठीक है, वो भी क्लम्प बोला जाता है। बिल्कुल, यहां पर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। वोकैबुलरी भी करेंगे भाई, वोकैब भी करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। चलिएगा चलिएगा। Eighth question is right here. A set of bells placed together for a tune to be played on them. To be played on them यहां पर नहीं है, तो ये मैंने लिख दिया है। चलिएगा। A set of bells, कुछ घंटियां रखी जाती हैं एक साथ, उनके ऊपर एक ट्यून प्ले की जाती है, तो इसको हैमलेट बोलते हैं, शोक, कैरिलोन या नन बोला जाता है। बताइए, हैमलेट, शोक, कैरिलोन या नन? बताइए बताइए बताइए। गधे जुगल टू नेता। बेटे, अब वो जेल में डाला जा सकता है अभद्र टिप्पणी करने के लिए। फटाफट लगे। 8 का सी आपने लगा दिया। कैरिलोन इज राइट आंसर। हमलेट जो होता है ना, वो गांव में थोड़े से घर होते हैं, उन घरों का जो झुंड होता है, यानी कि उसको हमलेट बोला जाता है भाई, ठीक है। चलिएगा। यानी कि स्मॉल विलेज या ग्रुप ऑफ हाउसेस इज कॉल्ड हैमलेट। शोक बोले तो झटका लगता है अपना, शोक कहलाता है, इलेक्ट्रिक शॉक होता है। कैरिलोन इज द राइट आंसर, और नन यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो हियर वी गो फॉर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। इस सेट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ गया। अ प्लेस वेयर रैबिट्स आर केप्ट, जहां पर रैबिट्स रखे जाते हैं। एवियरी, हच, स्केन या नन? बताइएगा। फटाफट आने दो, आज फटाफट करेंगे, कई सारे सेट्स करने हैं भाई, और कोई बीच में ना मुद्दे की बात से भटकेगा नहीं, ठीक है। इधर उधर की बात कोई नहीं करेगा, फटाफट आने दो। बटालियन, अच्छा जी, अच्छा बेटे, बाल सुधार गृह, रिफॉर्मेटरी भेजा जाएगा फिर आपको। चलिए चलिए चलिए, फटाफट जवाब लगा दीजिएगा बालक और बालिकाओं। प्लेस वेयर रैबिट्स आर केप्ट इज कॉल्ड व्हाट? एवियरी, हच, स्केन या नन? चलिएगा चलिएगा चलिएगा। Let me refresh my comments first. टिक 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 टिक। 9 का सी यहां पर लगा दिया है, सेन, स्केन। माय गॉड, जयश्री, शाबाश, बिल्कुल गलत जवाब लगा दिया है, बिल्कुल ही गलत जवाब लगा दिया है। व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लो भाई, एक बार अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लो, ये लिंक है जो वीडियो का। चलेगा। एवियरी, हच, स्केन, यहां पर जो हच होता है, हच इज कॉल्ड द राइट आंसर। हच बिल्कुल सही जवाब है भाई। जो एवियरी होता है, ये प्लेस होता है बर्ड्स को रखने का, और एपियरी जो होता है वो प्लेस होता है बीज को रखने का, और स्केन जो होता है वो मोतियों का समूह होता है। तो यहां पर हच इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आ गया बेटे। वन हु राइट्स बुक्स, जो किताबें लिखता है, जो लिखता है, उसको क्या बोला जाता है? नॉवेलिस्ट बोला जाता है, पोएट बोला जाता है, आमनर बोला जाता है, या नन बोला जाता है? बताइए बताइए बताइए। बेटे हर्षिता, एवियरी नहीं था मेरे बच्चे, हच। हच इज कॉल्ड द राइट आंसर। हच इज कॉल्ड द राइट आंसर। फटाफट लगा लो एक बार जवाब। आइए रुक कर लेते हैं बालक और बालिकाओं। चलिए। वन हु राइट्स बुक्स इज कॉल्ड व्हाट? बता दूं? अरे प्रिंस बेटे, आमनर नहीं बोला जाता उसको। आमेनर किसको बोला जाता है? जो भिक्षा बांटता है उसको आमेनर बोला जाता है। नॉवेलिस्ट इज द राइट आंसर। कैम सॉल्यूशन, ज्योति आपका स्वागत है।
आमेनर जो भिक्षा बांटता है उसको बोला जाता है। जयश्री सी बिल्कुल गलत जवाब दिया है। नॉवेलिस्ट कहलाता है वो जो किताबें लिखता है, उसको नॉवेलिस्ट बोला जाता है। पोइट हमारा क्या होता है? पोइट होता है कवि। और आमनर जो भिक्षा बांटता है उसको बोला जाता है। तो यहां पर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। शुभम सही जवाब दिया था, अब गलत कर दिया बिल्कुल। भिक्षा बांटने वाला होता है आमनर, जो किताबें लिखता है उसको नॉवेलिस्ट बोला जाता है। समझ आ गई है? दूसरा सेट आपके यहां पर स्क्रीन पर अभी आने वाला है, लीजिएगा। हियर वी गो फॉर सेट नंबर सेकंड। सेट नंबर सेकंड आ गया अभी स्क्रीन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, अपना अपना स्कोर गिनते जाइएगा, ठीक है। द हाउस और शेल्टर फॉर अ काउ। एक काउ का जो हाउस या शेल्टर होता है उसको क्या बोला जाता है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू ज्योति, थैंक यू। हुडा गेमिंग इज देयर। पोएट, अरे यार पोएट तो कभी होता है यार, क्या बात करते हो। कई गलत जवाब दे दिए आज जयश्री। कंफ्यूजन नहीं, अति महा कंफ्यूजन बोला जाएगा। वो कैब भी करवाएंगे भाई, वो कैब भी करवाएंगे, चिंता ना करो। लेकिन एक बार जवाब लगा दो। द हाउस और शेल्टर फॉर अ काउ इज कॉल्ड व्हाट? बायर, डेयरी, कैनल या फॉर्म? बताइए। पहले सेट में 10 में से 10 लेने वाला कोई है क्या? बता दो एक बार, कोई बैठा हो तो। पहले सेट में 10 में से 10 किसी ने लिए? हुड्डा गेमिंग। बायर आपने यहां पर लिख दिया है, लेकिन चेक ये करना है क्या ये बायर सही है। ओके, बायर इज कॉल्ड क्या? बार्न बोला जाता है। बायर इज कॉल्ड बार्न, जो बाड़ा होता है। डेयरी गाय या भैंस की जगह होती है शेल्टर या। बायर गलत है हुड्डा गेमिंग, बायर गलत है बेटे, बायर गलत है। डेयरी बोली जाती है यार, गाय काऊ की या बफलो की डेयरी होती है यार। गाय या भैंस की तो डेयरी होती है, डेयरी में से दूध नहीं लाते हैं हम, तो उसको डेयरी बोला जाता है बेटे। बायर तो बाड़ा बोला जाता है, ठीक है, बाड़ा बोला जाता है। 10 में से 10 किसने लिए? साकेत ने। कहां है? हाँ साकेत ने लिए भाई 10 में से 10 पहले सेट में। इस वाले सेट में पता लग जाएगा। बायर बाड़ा बोला जाता है, जिसको बार्न बोला जाता है इंग्लिश में। डेयरी गाय या भैंस की होती है। कैनल जो होता है ये हाउस होता है डॉग्स का, कुत्तों का। फॉर्म एक स्ट्रक्चर होता है, फॉर्म इज कॉल्ड अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहां पर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पहले सेट के विजेता हैं साकेत। दूसरे सेट में पहले क्वेश्चन का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। जो कैनल है वो शेल्टर फॉर डॉग्स होता है, शेल्टर फॉर डॉग्स होता है। चलिए नेक्स्ट आ गया, एन इनक्लोजर एडजॉइनिंग अ रेस कोर्स वेयर हॉर्सेस आर केप्ट बिफोर रेसिंग इज कॉल्ड व्हाट? बूथ, क्रील, पैडिक या ईवर? बताइएगा। चलिए फटाफट जवाब लगाइएगा। फर्स्ट का तो बी ऑप्शन था, सेकंड का देखते हैं। An enclosure adjoining a race course where horses are kept before racing, a grassland होती है ये। सेकंड का सी आपने पैडिक लगा दिया है प्रिंसी। प्रिंसी बेटे बिल्कुल सही जवाब आपने लगा दिया है। पैडिक इज कॉल्ड द राइट आंसर। पैडिक बिल्कुल सही जवाब है बेटे, बिल्कुल सही जवाब लगाया है प्रिंसी, हर्षिता, साकेत, डिंपल, लक्ष्य, शुभम, इशू और जयश्री। पैडिक इज द राइट आंसर। बूथ क्या होता है? कोई भी स्टॉल होता है सामान बेचने का। क्रील क्या होती है? एक जालीदार कोई टोकरी होती है जिसमें कोई सामान भी रखा जाता है या मछली वगैरह पकड़ी जाती है, ठीक है। पैडिक बिल्कुल सही जवाब है। ईवर जो होती है वो सुराही को ईवर बोला जाता है भाई, ठीक है, बिल्कुल। तो यहां पर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हियर वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड। द हाउस और शेल्टर ऑफ अ जिप्सी इज कॉल्ड व्हाट? कैनल, कैरावन, बरो या कॉन्वेंट? फिशेज नहीं होता, फिश होता है बेटे। फटाफट जवाब लगा लीजिएगा एक बार। बास्केट, बिल्कुल, पूरब पूरब पूरब, हाँ हाँ पूरब पूरब, या आई गोट इट, आई एम सॉरी फॉर दैट। द हाउस और शेल्टर ऑफ अ जिप्सी इज कॉल्ड व्हाट? कैनल, कैरावन, बरो या कॉन्वेंट? कैरावन आपने यहां पर लिखा है, कैरावन बिल्कुल सही जवाब है। वैगन ट्रेन भी बोली जाती है ये, ठीक है, वैगन ट्रेन भी बोली जाती है कैरावन। कैनल जो होता है वो क्या होता है? कैनल हम लोगों ने पढ़ा था
हाउस और शेल्टर फॉर डॉग्स था। बरो यानी कि अ होल क्रिएटेड बाय एनी क्रीचर, जमीन के अंदर जो खोद दिया जाता है। कॉन्वेंट हमारे स्कूल्स होते हैं, या अ हाउस फॉर नन्स। तो यहां पर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अब स्क्रीन पर देखिएगा, वन हु नेवर डाइज, जो कभी मरता ही नहीं है, इमोर्टल, इमिटेट, ऑनरी या नन, बताइए फटाफट बताइए। थर्ड नहीं, फोर्थ पे आ गए हैं, फोर्थ पे आ गए हैं। थर्ड का बी ऑप्शन बिल्कुल सही था। आपने अपना स्कोर भी गिनते जाइएगा, स्कोर भी चेक करते जाइएगा। अभी तक एक सेट में 10 on 10 सिर्फ साकेत ने लिए हैं। दूसरे वाले सेट में देखते हैं कौन झंडे गाड़ता है, झंडे कौन गाड़ता है दूसरे वाले सेट में, ये चेक करेंगे। साथ में क्वेश्चन नंबर भी लिखा करो बेटे, आप क्वेश्चन नंबर नहीं लिखते हो साथ में। इमोर्टल, इमोर्टल इज द राइट आंसर, बिल्कुल। जो अमर बोला जाता है इमोर्टल होता है, बिल्कुल। इसी के साथ में अगर बात की जाए, इमोर्टल इज द राइट आंसर। इमिटेट करना, कॉपी करना होता है। ऑनरेरी इज कॉल्ड अवैतनिक, जिसका कोई वेतन नहीं दिया जाता है, विदाउट पे, विदाउट पे। जैसे टीचर्स लोग अभी आजकल मेहनत कर रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो ऑनरेरी वर्क कर रहे हैं। हुड्डा गेमिंग एक बार लिखोगे तो भी समझ आ जाएगा यार। चलिए, टीचर्स लोग ऑनरेरी काम कर रहे हैं भाई, बिल्कुल विदाउट पेमेंट काम कर रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज राइट हियर, विच दैट विच कैन बी ब्लॉटेड आउट इज कॉल्ड व्हाट, यानी कि जिसको इरेज किया जा सकता है, जिसको डिलीट किया जा सकता है, क्या बोला जाता है? नरेशन कितनी करवाऊं भाई, नरेशन बता दो। नरेशन की एक्सरसाइज भेज देना दिशा मेरे पास, नरेशन भी हो जाएगी, चिंता ना करो। फटाफट बताइएगा, दैट ऑफ विच कैन बी ब्लॉटेड आउट इज कॉल्ड व्हाट, डेलिबल, एलिजिबल, लीगल या इलीगल, बताइएगा। फटाफट जवाब आने दीजिएगा बालक और बालिकाओं। यहां पर डेलिबल इज कॉल्ड द राइट आंसर, डेलिबल बिल्कुल सही जवाब है भाई। फिफ्थ का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है भाई, फिफ्थ का ए। एलिजिबल क्या होता है? एलिजिबल होता है जो सारे ही स्टैंडर्ड्स को मैच करता है, जो गुण उसके अंदर चाहिए वो उसके अंदर हैं, बिल्कुल। यानी कि जो वर्दी होता है उसको एलिजिबल बोला जाता है। लीगल हमारा वैध होता है, और इलीगल अवैध होता है। तो यहां पर डेलिबल इज द राइट आंसर, बिल्कुल फिफ्थ का ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अ नंबर ऑफ बीज लिविंग इन द सेम प्लेस इज कॉल्ड व्हाट, बवी, हाइव, स्वॉर्म या ट्रू, बताइएगा। A number of bees living in the same place is called what, क्या बोला जाता है, बताइएगा। मेरी बात सुनो, जितने भी अभी प्रेजेंट हो, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन और वोकैब, ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो निहायती जरूरी हैं। जितने करो उतना कम है, जितने करो उतना कम है। हाइव बिल्कुल सही जवाब है। अ नंबर ऑफ पिकॉक्स इज कॉल्ड बबी। स्वॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ये लार्ज नंबर ऑफ मूविंग टुगेदर, लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स मूविंग टुगेदर। ट्रूप की बात की जाए तो टुकड़ी। चलिए, यहां पर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है बेटे, प्रिंसी भेज देना, एक्सरसाइज भेज देना, बिल्कुल। हाइव इज द राइट आंसर, यहां पर बिल्कुल सही जवाब है हाइव। चलिए, अ कलेक्शन ऑफ स्लेव्स इज कॉल्ड व्हाट, गुलामों का जो कलेक्शन होता है उसको क्या बोला जाता है? पॉजी, बोर्ड, गैंग या हाइव? पॉजी, बोर्ड, गैंग या हाइव, बताइएगा। अ कलेक्शन ऑफ स्लेव्स इज कॉल्ड व्हाट, अ कलेक्शन ऑफ स्लेव्स इज कॉल्ड व्हाट? लो भाई, लो लो, पानी पी लेता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेवेंथ का सी आपने लगा दिया, गैंग। पोजे इज कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएट्स, एसोसिएट, ठीक है, एसोसिएट्स। बोर्ड होता है अपना, सीबीएसई बोर्ड हो गया है ना,
हरियाणा बोर्ड हो गया है। गैंग बोला जाए तो बिल्कुल सही जवाब है, गैंग इज द राइट आंसर। किस किस की होती है? नेताओं की, गधों की, गुलामों की और चोरों की। हाइव हमारा छत्ता होता है बीज के लिए, बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पोजी गलत है, अ ग्रुप ऑफ एसोसिएट्स होता है, अ ग्रुप ऑफ एसोसिएट्स होता है बेटे, पोजी गलत है। गैंग इज द राइट आंसर, गैंग इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7th। 8th आ गया बेटे, पीपल टुगेदर फॉर सेम कॉज, पीपल टुगेदर फॉर सेम कॉज इज कॉल्ड व्हाट? होस्ट, कॉटरी, टीम या ड्रॉव? बताइएगा। बिल्कुल ज्योति 7th का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बताइए, अ ग्रुप ऑफ पीपल या पीपल टुगेदर फॉर सेम कॉज इज कॉल्ड व्हाट? होस्ट, कॉटरी, टीम या ड्रॉव? बताइए बताइए बताइए। कॉटरी इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो टीम होती है वहां पर आदमी एक साथ जरूर होते हैं लेकिन सेम कोज के लिए नहीं होते, सारे के सारे बॉलिंग करने के लिए नहीं होते, सारे के सारे बैटिंग करने के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। फुटबॉल की बात की जाए तो कोई मिड में खेलने वाला होता है, कोई गोलकीपर होता है, कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है, टीम एक अलग चीज है। लेकिन कॉटरी इज कॉल्ड द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। होस्ट जो होता है वो किसी शो का होता है, या एक गेस्ट होता है, दूसरा होस्ट होता है ना। और जो ड्रॉव है यानी कि ये एक रास्ता होता है, पगडंडी सी होती है जहां पर कैटल को ले जाया जाता है, अपने पशुओं को हम लोग चराने के लिए लेकर जाते हैं, तो उसको ड्रॉव बोला जाता है भाई। कोटरी इज द राइट आंसर, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8th। डिंपल सी लिख दिया है, बी करो, बी 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 बी। एक ने तो डी लिख दिया, किसने? प्रिंसी। वाह बेटे, वाह बेटे, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। स्पेलिंग चेक करो शुभम। चलेगा। द होम ऑफ अ लायन इज कॉल्ड व्हाट? शेर का घर क्या बोला जाता है? फटाफट बताइएगा। लक्ष्य बेटे, इतना मेरे पास टाइम होता ही नहीं है, क्या करूं? कम्युनिटी पोस्ट करूं या उनके थंबनेल्स बनाऊं या क्या बनाऊं, इतना टाइम होता ही नहीं बेटे आजकल। द होम ऑफ अ लायन इज कॉल्ड व्हाट? ड्रे, फ्रॉम, डैन या नन? बताइएगा। बी ए की लिखना था मैंने भी कई सारे बी बोल दिए, बी बी, क्या बात है। द होम ऑफ अ लायन इज कॉल्ड व्हाट? ड्रे, फ्रॉम, डैन या नन? बिल्कुल सही जवाब है, डैन इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9th। ड्रे जो बोली जाती है ये ड्रे स्लेज हैमर होता है, ड्रे, ठीक है भाई। फ्रॉम क्या होता है? हमारा प्रीपोजिशन होता है, या आउट ऑफ जिसको बोला जाता है। डेन इज द राइट आंसर, नन यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, तो यहां पर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डेन। बिल्कुल भाई बिल्कुल। लास्ट आ गया इस सेट का, वन हु फीड्स ऑन फ्रूट इज कॉल्ड व्हाट? सिर्फ फ्रूट खाता है वो, बाकी और कुछ नहीं खाता है। वन हु फीड्स ऑन फ्रूट इज कॉल्ड व्हाट? फ्रूटेरियन, कैनिबल, रिक्रूट या फिर नन? बताइएगा। लेट्स चेक इट आउट। कोटा में कल क्लास लूंगा या नहीं? मोस्ट प्रोबेबली लूंगा भाई, 99% लूंगा, 1% ऊपर वाले की इच्छा है भाई। फ्रूटेरियन इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10th, बिल्कुल सही जवाब है। कैनिबल तो यार नरभक्षी होता है, रिक्रूट अपना रंगरूट बोला जाता है, जिसका नाम आर्मी में जो सेलेक्ट हो गया है, जिसका नाम उसमें आ गया है, पर्ची में निकलाता है ना, मतलब कि जो लिस्ट लगती है लिस्ट में आ गया है, रंगरूट जो होता है उसको रिक्रूट बोला जाता है। चलिए यहाँ पर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्रिएटिव अध्याय, गुड इवनिंग भाई। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका दूसरा सेट था और दूसरे सेट में 10 on 10 लेने वाला अगर कोई बच्चा बैठा है तो बता दो एक बार बेटे। 10 on 10 लेने वाला अगर कोई बच्चा बैठा है तो फटाफट बता दीजिएगा। 10 में से 9 आए हैं साकेत के, साकेत अब की बार 10 में से 9 रहे हैं बेटे। हर्षिता, झूठ बोलने वाले के लिए 3 तेल की कढ़ाई अलग से गर्म होने लग रही हैं, ध्यान रखिएगा। लक्ष्य डागा ने 10 बोला है बेटे। मैंने तो एक बात बता दी है, झूठ बोलोगे तो फिर देख लेना, झूठ नहीं बोलनी है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर 2 बच्चों ने 10 क्लेम करे हैं,
हर्षिता और लक्ष्य। चलिए सेट नंबर थर्ड आ गया, इसमें देखते हैं कौन तीर मारता है। शुभम ने भी 10 on 10 क्लेम करे हैं। डिम्पल फिर से मेरी उम्मीदों से परे निकली। हाँ डिम्पी कोई बात नहीं। चलिए सेट नंबर थर्ड आ गया भाई। अ रेजिडेंस फॉर नन्स, नन्स को रहने वाला का रेजिडेंस जो होता है इसको क्या बोला जाता है? ब्रूवरी बोला जाता है, बरो, कॉन्वेंट या अबेटर बोला जाता है। अब बंटवारा होगा। हाँ लक्ष्य के फुल नेम बोला है मैंने, लक्ष्य के भी फुल नेम भाई। प्रिंस बेटे अपना स्कोर भी बताना एक बार। प्रिंसी बेटे स्कोर बताना मेरे बच्चे एक बार। कॉन्वेंट यहां पर आपने लिखा है, कॉन्वेंट बिल्कुल सही जवाब है भाई। कॉन्वेंट तो बिल्कुल सही जवाब है। मैं एक बार प्रिंसी का स्कोर भी चेक कर लेता हूं। बेटियों ने क्या झंडे गाड़े हैं एक बार बता दीजिए। A residence for nuns is called convent, बिल्कुल सही जवाब है। ब्रूरी जहां पर बियर प्रोड्यूस की जाती है उसको ब्रूरी बोला जाता है। बरो जमीन में खोदा गया कोई हॉल होता है। अबेटर जो कसाई खाना है उसको बोला जाता है। नो 10 में से। अरे बेटे झूठ मत बोलना, 2 तो मेरे ख्याल से आपका गलत हुए थे। अच्छा कॉन्वेंट इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड आ गया बेटे, अ प्लेस वेयर प्लेट्स, डिशेस, पॉट्स एंड अदर कुकीज यूटेंसिल्स आर वॉश्ड अप। स्क्लरी, डॉके या क्रूएट बताइएगा। क्रूएट। अच्छा बेटे फटाफट जवाब लगाओ। अ प्लेस वेयर प्लेट्स, डिशेस, पॉट्स एंड अदर कुकीज यूटेंसिल्स आर वॉश्ड अप। 2 बजे वाला दोबारा से शुरू करना पड़ेगा मुझे लगता है। शुभम के साथ करना था लेकिन आज हम बाहर थे बेटे शुभम। सेकंड का ए लिख दिया है, स्क्लरी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही लिखा है बेटे। लक्ष्य, दीक्षा, प्रिंसी, शुभम, स्क्लरी इज द राइट आंसर। जो डॉक होता है ये कोई प्लांट होता है या लीव्स ऑफ दैट प्लांट इज कॉल्ड डॉक। के जो होता है की बोल दिया जाता है इसको कि मैन मेड बंदरगाह होती है जहां पर शिप्स को लोड किया जाता है और वो किया जाता है अपलोड या डाउनलोड बोल रहा था मैं। लोड किया जाता है या उसको क्या किया जाता है, उसको खाली करा जाता है। देख लेना क्या करा जाता है। क्रूएट बोले तो ये कुछ स्मॉल बोटल्स ही होती हैं, अपनी होटल्स में जाते हैं तो टेबल के ऊपर रखी रहती हैं। किसके लिए? जो अपना नमक वगैरह होता है या मसाला वगैरह होता है तो जिनके अंदर रखा जाता है। छोटी छोटी शीशियां होती हैं, फाइल्स बोला जाता है या क्रूएट बोला जाता है उनको। ठीक है भाई, सेकंड का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। थर्ड आ गया, द रेस्टिंग प्लेस ऑफ अ वाइल्ड एनिमल इज कॉल्ड व्हाट? डेयरी, लेयर, डिपो या कैश बताइएगा। थर्ड क्वेश्चन इज राइट हियर, डेयरी, लेयर, डिपो या कैच। अरे बेटे हर्षिता आपके कमेंट भी मुझे दिख रहे हैं बेटे, लेकिन पिछले लंबे टाइम से नहीं दिख रहे हैं। सेकंड का स्क्लरी बिल्कुल सबसे ऊपर आया बेटे। अगर कोई पीछे है तो वीडियो को थोड़ी सी निकाल लो भाई, साथ में आ जाओ। हाँ बिल्कुल, अध्याय 12th का सिलेबस डाला हुआ है लेकिन वो प्राइवेट है वो सारी। मैं आपको लिंक भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, मुझे बता देना, लिंक भेज दूंगा उसको। 9th 10th 11th और 12th की जो ये प्लेलिस्ट है वो प्राइवेट कर रखी है भाई। थर्ड का लेयर आपने बोला है, लेयर इज द राइट आंसर। और अगर शेर की पूछा जाए तो वो डेन बोली जाएगी। डेयरी गाय या भैंस के लिए होता है, रेस्टिंग प्लेस या शेल्टर या हाउस। डिपो अपना किसका होता है भाई? बस डिपो होता है, राशन डिपो होता है, बुक डिपो होता है। कैच जो होता है, कैच, इसको कैच बोला जाता है। ये तिजोरी होती है, तिजोरी जहां पर अपना धन छुपा कर रखा जाता है, तिजोरी में बेटे प्रिंसी। तो यहां पर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड, बिल्कुल सही जवाब है भाई बी।
लेयर, ठीक है। इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिस्पेंस्ड विद इज कॉल्ड व्हाट? इन इंडिविजिबल, इनडिफेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल या नन, बताइए। फोर्थ क्वेश्चन इज राइट हियर, फटाफट एक बार जवाब दे दीजिएगा बालक और बालिकाओं, फटाफट जवाब लगा दीजिएगा। लेट्स चेक इट आउट। फोर्थ का सी आपने लगा दिया है, इनडिस्पेंसिबल यानी कि जो जरूरी होता है, बिल्कुल सही जवाब है। इंडिविजिबल क्या होता है? जिसको बांटा नहीं जा सकता है, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। इनडिफेंसिबल क्या होता है? जिसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। इंडिस्पेंसिबल जो जरूरी होता है, जिसके बगैर काम नहीं चलाया जा सकता। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लक्ष्य बेटे स्पेलिंग गलत हो गई है फटाफट लिखने के चक्कर में, तो फोर्थ का सी सही जवाब है। फिफ्थ आ गया दैट विच कैन बी रेड, जिसको पढ़ा जा सकता है। लीगल, लिटरेट, लेजिबल या नन, बताइए। फटाफट लगा लीजिएगा जवाब। हाँ, तिजोरी का जब भी जिक्र आता है तो प्रिंस बिटिया को बोला जाता है, जरूर कोनो बात है। अरे लक्ष्य बेटे, नाइट बोट को बना लूं, अरे बेटे डे बोट को बना लूं, मतलब दोपहर बोट को बना लूं, सारी बोट्स को बना लूं, इतना कहाँ टाइम है, इतना कहाँ क्या। अरे इतनी लंबी चौड़ी बात कहाँ है यार, पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, दैट्स इट, है ना। दैट विच कैन बी रेड इज कॉल्ड व्हाट? लेजिबल बोला जाता है, बिल्कुल भाई। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लीगल वैध होता है, लिटरेट हमारा क्या होता है भाई? पढ़ा लिखा होता है। लेजिबल इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। लेजिबल बिल्कुल सही जवाब है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5th। Question number 6 is right here, so check it out. A number of chicken hatched at the same time is called what? Rookery, brood, barren या troop, बताइएगा। रोकरी, ब्रूड, बैरन या ट्रूप क्या बोला जाता है? फटाफट आप लोग मुझे बताइएगा। चलिएगा चलिएगा चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट हियर, 6 आ गया अब स्क्रीन के ऊपर, जवाब लगा लो। रोकरी, ब्रूड, बैरन या ट्रूप क्या बोला जाता है? क्वेश्चन नंबर 6। बी, सिक्स का बी इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ब्रूड बोला जाता है, बिल्कुल सही है। तो भाई रोकरी क्या होता है? रोकरी होता है अ कॉलोनी ऑफ ब्रीडिंग बर्ड्स इज कॉल्ड रोकरी, ठीक है भाई। बैरन हमारी बंजर होती है, ट्रूप का मतलब टुकड़ी होता है। तो भाई बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 7th आ गया, नंबर ऑफ जजेस और बिशप्स इज कॉल्ड व्हाट? चेस्ट, फिर से यही वर्ड आ गया है बेटे प्रिंसी। चेस्ट, बंटिंग, लिटर या बेंच, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7th, तनिक शीतल पेयजल का प्रबंध कर लेता हूं मैं बालक और बालिकाओं, चलिए। बिल्कुल बेटे प्रिंसी पूछ लेना, मैसेज कर देना बेटे। A number of judges or bishops is called what? Chaste, bunting, litter या bench? बेंच आपने यहां पर लिखा, बिल्कुल सही जवाब है भाई बेंच। चेस्ट तो आपने तिजोरी होती है, या अकोफीन, अकोफीन जो होता है उसको भी चेस्ट बोला जाता है। बंटिंग, क्लोथ ऑफ अ फ्लैग इज कॉल्ड बंटिंग, या फ्लैग लहराना भी बंटिंग बोला जाता है। लिटर जो होता है वो पशुओं के नीचे सूखा जो करा जाता है,
animals that is used for bedding for animals is called a litter. या लिटर एक और चीज होती है यार, लिटर क्या होती है, ये कोई भी चीज जलाना या शुरू करना भी लिटर बोला जाता है. एंड बेंच इज द राइट आंसर. तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है. A number of birds, bees or insects moving together is called what? Flight, flock, jam या herd. बताइए. क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है भाई. बात पुरानी हो गई है लक्ष्य बेटे, पता नहीं है. जैसे तिजोरी की बात आती है तो प्रिंस बिटिया का नाम आ जाता है. लगता है प्रिंस बिटिया ने कोई धन छुपा कर रखा है. 8th का आपने ए लगा दिया है भाई. फ्लाइट. फ्लाइट तो उड़ान होती है. फ्लॉक इज द राइट आंसर. फ्लॉक बिल्कुल सही जवाब है. फ्लॉक, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर. ठीक है. और जैम जो है ये होती है ग्रुप ऑफ व्हेल्स. हर्ड जो होता है ये हर्ड अपना झुंड होता है यार, किसका? डोमेस्टिक एनिमल्स का होता है. ठीक है, ग्रुप ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स. फ्लाइट नहीं, फ्लाइट नहीं, फ्लॉक बोलो. चलिए, फ्लाइट या फ्लॉक, मैं कंफ्यूज हूं भाई इसमें. एक बार चेक कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा यहाँ पर. फ्लाइट या फ्लॉक को गूगल कर लीजिएगा एक बार. मैं इसमें कंफ्यूज हूं. ठीक है भाई. द किचन ऑफ अ शिप इज कॉल्ड व्हाट? डावर, डेन, पैन या कबूज. बताइएगा. 9th बताइएगा. हाँ बिल्कुल, मुस्कुराहट के अलावा बेटे किसके पास क्या धन होता है. बिल्कुल. द किचन ऑफ अ शिप इज कॉल्ड व्हाट? फटाफट जवाब लगा लो भाई. फ्लाइट या फ्लॉक को एक बार चेक कर लीजिएगा भाई. तो द किचन ऑफ अ शिप, डावर, डेन, पेन या खबूज. बताइएगा. डी, खबूज इज द राइट आंसर. डावर क्या होता है? अ प्लेस और शेल्टर ऑफ एन अरब. डेन जो होती है रेस्टिंग प्लेस ऑफ ए वाइल्ड एनिमल, जिसको लेयर भी बोला जाता है, खास करके शेर की मांद होती है ये. पेन जो है ये आपका इनफॉर्मल वर्ड है, किसके लिए? जेल के लिए. या पेन हमारी लेखनी भी होती है. जबकि खबूज है वो बिल्कुल सही जवाब है. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. लास्ट क्वेश्चन आ गया बेटे. अब वुमन, ए करना, WOMAN. अ वुमन विद डार्क हेयर इज कॉल्ड व्हाट? ब्लोंड, ब्रूनेट, आर्चर या नन. बताइए. डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब था बेटे दीक्षा. 9th का डी डेफिनेटली. 10th आ गया है और फिर बताइएगा 10 on 10 लेने वाला कौन है. फटाफट जवाब लगा लीजिएगा. अ वुमन विद डार्क हेयर इज कॉल्ड व्हाट? नो 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 नो, यहां पर आपने ब्लोंड लिख दिया है बेटे प्रिंसी, ये तो गलत है. ब्लोंड किसको बोला जाता है? अ वुमन विद गोल्डन हेयर और पेल हेयर. पीले कलर के जिसके बाल होते हैं या फिर गोल्डन कलर के जिसके बाल होते हैं उसको ब्लोंड बोला जाता है बेटे. ब्रूनेट इज द राइट आंसर. ब्रूनेट बिल्कुल ए नहीं है. ओ ओ ओ महारथियों, सिर्फ डिंपल ने बी लिखा है, सब ने ए लिख दिया है बाकी. वाह, हर्षिता ने भी यहां पर ए लिखा है. सिर्फ डिंपल का ये जवाब सही है. ब्रूनेट बोला जाता है बेटे. आर्चर जो होता है वो तीरंदाज होता है, जो तीरंदाजी करता है. काट लो काट लो, मुझे तो दिखता ही नहीं है जैसे ही है ना. अच्छा बेटे साकेत, मैसेज काट करके पहले ए लिखा फिर बी लिखा है.
अच्छा एक बार आने देना स्कोर जरा पता चले। बेटे शुभम पहले आपने भी ब्लोंड लिखा था है? शायद ब्रूनेट इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10th। स्कोर आने दो जरा, एक बार पता चले किसने कितने बड़े बड़े तीर मारे हैं। स्कोर आने दो बेटे, स्कोर 10 किसी का आया है क्या? 10 on 10 किसी के आए हैं क्या? थर्ड हमारा सेट है ये। हाँ नहीं आया। 8 9 डिम्पल, कोई और बता दो भाई, कोई 10 वाला कोई है क्या? कोई जाग रहा है क्या? तीनों में 9 आए, 30 में से 27 आए हैं। प्रिंसी बेटे शुभम ने 10 on 10 लिख दिया है। अच्छा मजाक है, अच्छा मजाक है। शुभम बेटे कल देखते हैं, कल शायद दोपहर वाला सेशन करेंगे। दोपहर वाला सेशन आजकल कर नहीं रहे हम लोग, तो करेंगे शायद, कल करेंगे, देखेंगे। शायद बोला है मैंने, है ना? वैसे आपके हाथ की कॉफ़ी पीते हुए काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, तो जल्दी कॉफ़ी मेरी रेडी रखना, और अगर पॉसिबल हुआ तो कल करते हैं दोपहर 2 बजे। शुभम। चलिए डियर्स, well it was all about today's session. I'll be meeting you tomorrow. For the timing all the same, keep on having fun, keep on using only one language, that is English. So once again English Zone YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, और मैं हूं आपका लैंग्वेज ट्रेनर राजेश बेलसामिया। तो मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ। फॉर द टाइम बिंग इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, इंग्लिश जोन यूट्यूब चैनल को, तो जल्दी से डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। डेफिनेटली आई विल बी मीटिंग यू लेटर ऑन। फॉर द टाइम बिंग may luck smile on you. Have a nice time. Take care. Thank you. That's it for today's session. Have a nice time. Bye bye.